महा कार्टून टीवी। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है चुड़ैलों और डायनों का षड्यंत्र। बहुत समय पहले परीलोक में परियों का एक बहुत बड़ा शिक्षा स्थल था, जहां प्राचीन किताबों से पढ़कर छोटी छोटी परियों को जादुई मंत्रों की शिक्षा दी जाती थी। असल में ये किताबें ही परियों को शक्तिशाली बनाती थी। ये किताबें सदियों पुरानी हैं। इनमें लिखे मंत्र पढ़ने से तुम भी बड़ी परियों की तरह शक्तिशाली बन जाओगी। इन्हीं किताबों की मदद से परियां धरती पर डायन और चुड़ैलों को बुराइयां फैलाने से रोका करती थी, जिससे डायन और चुड़ैलें बहुत परेशान रहती थी। ये परियां हमें खुश क्यों नहीं रहने देती? ऐसे ही सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन जब छोटी परियां शिक्षा स्थल में जादुई मंत्रों की किताबें पढ़ रही थीं, तभी अचानक उनके हाथों से कुछ जादुई मंत्रों की किताबें गायब हो गई। मेरी किताब, हमारी किताबें। परीलोक में हाहाकार मच गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक किताबें गायब होकर कहां चली गईं। किताबों का इस तरह गायब होने के पीछे कुछ तो काला है। इसीलिए तुम सभी अभी जाओ और पता लगाओ कि ये किताबें गायब होकर गई कहां। रानी परी का आदेश मिलते ही सभी परियां सच का पता लगाने में लग गईं। परियों ने परीलोक से लेकर धरती तक हर जगह छानबीन की, लेकिन उन्हें कुछ सुराग नहीं मिला। इसलिए हारकर सभी परियां वापस रानी परी के पास जाने लगी। तभी चांदनी परी ने अपनी एक हमशक्ल परी को परीलोक में घूमते देखा और वो चौंक गई। ये परी तो एकदम मेरी हमशक्ल दिखती है, लेकिन मेरी तो कोई जुड़वा बहन नहीं है। मुझे इसका सच पता लगाना होगा। ये सोचकर चांदनी परी उस हमशक्ल परी के पीछे चल दी। पीछा करते करते चांदनी परी एक सुनसान जगह पहुंची। हमशक्ल परी एक सुरंग में गई। ये मेरी हमशक्ल परी सुरंग में क्यों जा रही है? ये कहकर चांदनी परी उसके पीछे पीछे सुरंग में चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि सुरंग में पहले से ही बहुत सारी परियां थी। चांदनी उनसे बात करने के लिए आगे बढ़ी। तभी अचानक कुछ परियां चुड़ैलों में और कुछ परियां डायनों में बदल गईं। तभी चांदनी परी ने देखा कि एक कोने में परियों की जादुई मंत्रों की किताबों का ढेर लगा था। आज रात तक बाकी जादुई मंत्रों की किताबें भी हमारे पास आ जाएंगी। हाँ, और फिर ये परियां हमें फिर कभी तंग नहीं करेंगी। ओह, तो ये सब चुड़ैलों और डायनों की करामात है। मुझे अभी ये सब रानी परी को बताना होगा। चांदनी परी वहां से निकलकर जल्दी से रानी परी के पास पहुंची। रानी परी, मुझे पता चल गया कि हमारी जादुई मंत्रों की किताबें कहाँ जा रही हैं। ये सब वो डायने और चुड़ैलें मिलकर कर रही हैं। क्या? उन्होंने ही हमारी किताबों पर जादू किया है और रात तक हमारी सारी किताबें उनके पास पहुंच जाएंगी। वो सभी सुरंग में हैं। हमें अभी उन पर हमला करना चाहिए। नहीं, हमारे पास सिर्फ आज रात तक का समय है। इसीलिए पहले हमें प्राचीन किताब को सुरक्षित करना होगा। तुम सभी परियों की सभा बुलाओ। चांदनी ने सभी परियों की सभा बुलाई। रानी परी ने सभा में कहा, उन चुड़ैलों और डायनों ने मिलकर हमारी प्राचीन किताबों के साथ जो किया है, उसका बदला भी हम उनसे जरूर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ भी करके इस प्राचीन किताब में लिखे जादुई मंत्रों को बचाना होगा। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? ये भी मैंने सोच लिया है। धरती पर एक बहुत प्यारी बच्ची प्रज्ञा रहती है। उसे नहीं पता, लेकिन उसमें बहुत अद्भुत शक्ति है। वो जिस चीज को एक बार देख लेती है, उसे वो चीज याद हो जाती है। हम उस बच्ची से मदद लेंगे। सभी परियों को रानी परी का ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। रानी परी धरती पर आई और नन्ही प्रज्ञा को ढूंढती हुई उसके घर पहुंची। उस समय प्रज्ञा अपनी मम्मी के साथ खेल रही थी। रानी परी के आते ही
सारा घर रोशनी से जगमगा उठा और प्रज्ञा की मम्मी बेहोश हो गई। मेरी मम्मी को क्या हुआ? तुम्हारी मम्मी सो रही है। प्रज्ञा ने पलट कर देखा। रानी परी को देखकर वो हैरान रह गई। उसने कहा, आप कौन हो? मैं रानी परी हूँ और यहाँ तुमसे मदद मांगने आई हूँ। मैं तो नन्ही सी प्रज्ञा हूँ। मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें बस ये किताब पढ़नी है। पर मैं ये किताब कैसे पढ़ूंगी? मैंने तो अभी स्कूल भी जाना शुरू नहीं किया। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम बस एक बार इसे देख लो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। वो कैसे? तुम एक बार देखो तो सही। रानी परी के ऐसा कहने पर प्रज्ञा ने किताब में देखा। रानी परी एक एक पेज पलटती रही और प्रज्ञा उसे देखती रही। जब रानी परी ने आखिरी पेज पलटा, प्रज्ञा ने जैसे ही उसे देखा, वो किताब रानी परी के हाथों से गायब हो गई। किताब गायब हो गई। कोई बात नहीं, अब हमें उस किताब की जरूरत नहीं है। अब तुम ही हमारी किताब हो। ये कहकर रानी परी गायब हो गई, लेकिन नन्ही प्रज्ञा को कुछ समझ नहीं आया। कैसी अजीब परी आंटी थी। दूसरी तरफ जादुई मंत्रों की किताबें अपने सामने देखकर चुड़ैले और डायने बहुत खुश हुईं। अब वो परियां छोटे मोटे जादू के अलावा कुछ नहीं कर सकती। हाँ, अब धरती पर हम जो मर्जी करें, कोई हमें नहीं रोकेगा। लेकिन रानी परी परीलोक लौट चुकी थी और चुड़ैलों और डायनों को सबक सिखाने की योजना बना रही थी। अब हमारे जादुई मंत्र धरती पर सुरक्षित हैं। तो हमें जल्दी से उन मंत्रों का इस्तेमाल कर चुड़ैलों और डायनों को सबक सिखाना चाहिए। नहीं, अभी हम उन मंत्रों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? वो लंबी कहानी है। तभी चांदनी परी को एक तरकीब सूझी। रानी परी जी, इन मूर्ख डायनों और चुड़ैलों को सबक सिखाने के लिए कोई बड़ा जादू करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चांदनी ने सभी को अपनी योजना बताई। योजना के मुताबिक कुछ परियां चुड़ैल और कुछ परियां डायन बन गईं, और फिर बाकी बची असली डायने और असली चुड़ैले भी आगे आईं, और उन सब में बहस हो गई। ये हमारी योजना थी। नहीं, ये हमारी रानी की योजना थी। ये देखकर परियों से चुड़ैले और डायने बनी परियां समझ गईं कि डायनों और चुड़ैलों में फूट पड़ चुकी है। वो सभी पीछे हट गईं और चुड़ैलें और डायने आपस में भिड़ गईं। उन सभी ने अपनी अपनी जादुई छड़ी निकाली और एक दूसरे को जादू से उठा उठा कर पीटना शुरू किया, और आखिरकार सभी आपस में लड़ मरी। इस तरह परियों ने बिना कोई बड़ा जादू किए चुड़ैलों और डायनों को सबक सिखा दिया। लेकिन जादुई मंत्रों की किताब को फिर से लिखना अभी बाकी था। इसलिए परियों की रानी धरती से प्रज्ञा को परीलोक ले आई। उन्होंने प्रज्ञा से कहा, चलो नन्ही प्रज्ञा, अब तुम्हारे दिमाग में जो भी है उसे इसमें लिख दो। लेकिन नन्ही प्रज्ञा कभी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए उसने कहा, मेरे दिमाग में तो बहुत कुछ है, पर मुझे नहीं पता वो क्या है, तो मैं इनको इसमें कैसे लिखूं? ये सुनकर सभी परियां बहुत हैरान हुई। क्या? हाँ, मुझे लगा ही था, पर कोई बात नहीं, हम तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाएंगे। मतलब प्राचीन किताब में लिखे मंत्र हासिल करने के लिए पहले हमें इसे पढ़ाना होगा। इस पर सभी परियां जोर जोर से हंसने लगीं। किसी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि उन्हें जादुई मंत्र फिर से हासिल करने के लिए पहले एक छोटी बच्ची को पढ़ाना और लिखाना सिखाना होगा। फिर रानी परी ने कहा, कोई बात नहीं, हम नन्ही प्रज्ञा को पढ़ना लिखना जरूर सिखाएंगे। प्रज्ञा का दिमाग बहुत तेज था। वो कुछ ही दिनों में पढ़ना लिखना सीख गई और फिर उसने प्राचीन मंत्रों को एक किताब में लिख दिया। इस तरह परियों ने अपने प्राचीन जादुई मंत्रों को डायनों
और चुड़ैलों के षड्यंत्र से भी बचाया और उन्हें इसकी सजा भी दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सच्चाई को हराने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन सच्चाई को हराना नामुमकिन है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।